अक्टूबर के मंथ में कौन कौन से पौधे खरीद सकते हैं और कौन से बिल्कुल भी अभी नहीं खरीदने हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वैसे एक दिन में तो कवर नहीं हो पाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं 2 दिनों में 2 पार्ट में इस वीडियो को लेकर आऊँगी। देखिए, ये जरबेरा है। जरबेरा अभी आप लगा सकते हैं। और जो ऐसे पौधे हैं जो फरवरी मार्च तक फ्लावरिंग करेंगे, तो उनको यदि कुछ पौधों को, उनमें से कुछ पौधों को यदि शुरू में आप लगा लेंगे तो बहुत ज़्यादा दिनों तक एंजॉय कर पाएंगे। अब इसकी केयर कैसे करनी है थोड़ा वो बता देती हूँ। यदि नर्सरी से आप लेकर के आ रहे हैं, कोशिश कीजिए पॉट में लाने के लिए। पॉटेड प्लांट होगा ऑलरेडी, तो आप उसे जो है रीपॉट नहीं करेंगे और पौधा मुरझाएगा नहीं। दूसरा है इक्ज़ोरा। इक्ज़ोरा यदि अभी तक आपने नहीं लगाया है तो हाइब्रिड इक्ज़ोरा ले आइए। इसके फूल जब एक बार खिल जाते हैं तो काफ़ी दिनों तक ऐसे ही रहते हैं, मिनिमम 20 डेज़ तो रहते ही हैं। उसके बाद इन्हें कट करके हटा दीजिए। इक्ज़ोरा हालांकि एक परमानेंट पौधा है, गर्मियों में सूखने से बचाने के लिए लगातार सुबह शाम पानी देना होता है और खाद भी उसी तरीके से चाहिए, क्योंकि गुच्छों में फूल देता है। जैसे जैसे इसके फूल पुराने होते जाते हैं उन्हें आप कट करके हटाते जाइए। अगला जो पौधा है जो आप नर्सरी से ले सकते हैं वो है पॉइंसेटिया। देखिए, पॉइंसेटिया वैसे तो सर्दियों में ही बहुत इसके कलर निकल के आते हैं, लेकिन यदि आप लास्ट में लेते हैं नवंबर में या दिसंबर में, तो फरवरी मार्च के बाद ये अपने आप फेड होने लगता है। और इसकी पत्तियां जब एक बार रेड हो जाती हैं इस तरीके की, तो बहुत टाइम तक ऐसी ही दिखती हैं। तो आप अपने गार्डन में कलर को ऐड कर सकते हैं और अक्टूबर के शुरू में ही ले लीजिए। इस पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इस बात का ध्यान रखिए कि अभी भी यदि बारिश हो रही है आपके यहाँ तो इसको बारिश में ना रखें, अदरवाइज़ बहुत जल्दी ये फंगस का शिकार हो जाता है। तो मैंने भी बारिश से बचाया है इस पौधे को। और यदि आप नर्सरी से लेकर आ रहे हैं तो इसे पहले 2-3 दिन ऐसे ही छोड़ दीजिए। बाद में जब आप इसे रीपॉट कर रहे हैं, इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब ना करें, पहले से पॉटिंग सॉइल बनाइए। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, गमला चेंज कर लीजिए और उसमें डायरेक्ट इसको रख दीजिए, ऊपर से पॉटिंग सॉइल डालिए। रूट बॉल यदि खोलेंगे तो सारी पत्तियाँ पहले गिरेंगी, उसके बाद न्यू लीफ आएगी, तो फिर ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा अक्टूबर के शुरू में लेने का। इस पौधे को धूप से बचा करके रखना है, इस बात का ध्यान रखें, ओवर वाटर नहीं करना है। अगला पौधा है रजनीगंधा। अभी आप ये ले सकते हैं, नवंबर दिसंबर तक इसमें फ्लावरिंग होगी। और बल्ब वाला पौधा है, जिनके पास ऑलरेडी है वो फ्लावरिंग के लिए इसमें खाद डालना शुरू करें। अगला पौधा है कोलियस। इसे आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं, कहीं से गार्डन से छोटी सी कटिंग ले आइए। और यदि खरीद रहे हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है, अप्रैल तक आपके गार्डन में ये बिल्कुल कलर को ऐड करता रहेगा। हालांकि अगस्त सितंबर में भी इस पौधे को लगाया जा सकता था, लेकिन अभी तक आपने नहीं लगाया है तो अक्टूबर में ज़रूर लगा लीजिए। इस पौधे को पानी में भी ग्रो किया जा सकता है। इस तरीके की बलुई मिट्टी में इसे लगाना है, यानी कि जो सैंड है वो ज़्यादा होनी चाहिए, 50% तो ज़रूर रखिए कम से कम, क्योंकि इसकी स्टेम इतनी टेंडर है कि जैसे ही ओवर वाटर होता है इसकी स्टेम गलने लगती है। धूप बहुत ज़्यादा यदि आपके पौधे को मिल गया या बारिश का पानी, तब भी ये ख़राब हो जाएगा। अप्रैल तक आप इस पौधे को पानी में लगा करके भी इंजॉय कर सकते हैं, इंडोर रख सकते हैं। इसकी रूट्स बहुत जल्दी बन जाती हैं। अपने ही पौधे की किसी कटिंग को लेकर के पानी में लगा लीजिए। इसकी कटिंग लगाने का सही तरीका और कौन से खाद देने हैं, इस पर कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाल दिया है। तो यदि आपको चाहिए तो आप लिंक के लिए टेक्स्ट करेंगे तो मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी, अदरवाइज़ आप चैनल पर देख लीजिए। अगला है गुलाब। यदि गुलाब पहले से नहीं है आपके पास तो गुलाब ज़रूर ख़रीद लीजिए, सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। ये देसी गुलाब है और बगल में उसके इंग्लिश रोज़ है, तो इसे अभी आप ख़रीद सकते हैं। गुलाब को सूखने से बचाने के लिए आप नियमित तौर पर 15-15 दिनों पर इसमें खाद देते रहें। चाय पत्ती वाली खाद भी दे सकते हैं, जिससे कि आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। आप हाइब्रिड गुड़हल ले सकते हैं। हालांकि गुड़हल की किसी भी वैरायटी को ख़रीदा जा सकता है। गुड़हल सिर्फ दिसंबर में कुछ दिनों तक, 15 दिसंबर से 14-15 जनवरी तक, जब बहुत शीतलहर होती है उत्तर भारत में, सिर्फ उतने दिनों में ये फूल थोड़ा कम खिलाता है, क्योंकि धूप नहीं मिल पाती है। अदरवाइज़ ये चलता रहता है। तो गुड़हल की किसी भी वैरायटी को यदि आप ऐड करना चाहते हैं तो अभी बहुत आराम से ऐड कर सकते हैं। अब जो पौधे नहीं खरीदने हैं मैं आपको पहले वो बता रही हूँ। देखिए, ये डाइंथस है, सर्दियों का बहुत ही खूबसूरत पौधा है, कटिंग से ग्रो हो जाता है। लेकिन अभी अक्टूबर के शुरू में ना लेकर अक्टूबर के अंत में यदि इस पौधे को लेते हैं और नवंबर में जब मौसम में ठंडापन ज़्यादा होगा तो इस पौधे को आप बचा पाएंगे। अभी बचाना थोड़ा मुश्किल होगा।
और यदि आप गार्डनिंग अच्छे से कर पाते हैं, बिगिनर नहीं है, तो आप ख़रीद सकते हैं, या पहले से आपके पास है तो खाद डाल के इसे रेडी कर लीजिए। डायंथस के बहुत सारे कलर्स आते हैं। अक्टूबर के अंत में आप लेंगे तो फिर फरवरी तक इस पौधे को आप एंजॉय कर सकते हैं, बहुत सारे कलर्स, और इसी मंथ में कटिंग लगा करके न्यू फ्लावर्स भी ले सकते हैं। अगला है ये साल्विया। अभी नर्सरी पर आप जाएंगे तो ये सारे पौधे आपको अभी मिल रहे हैं, लेकिन चूँकि इस बार मौसम में बहुत चेंज है, अक्टूबर तक अभी गर्माहट है, तो दशहरे के बाद ही इन पौधों को ख़रीदें। कलरफुल पौधे देखकर गार्डन हमें ऐसा लगता है कि इसे लेकर के घर आना चाहिए, लेकिन इन पौधों को ख़रीदने से बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ी सी मौसम में ठंडापन आए फिर ये सर्दियों वाले आप फूल खरीदिए। उसी तरीके से ये स्टॉक के भी फ्लावर्स हैं जो नर्सरी पर मिलना शुरू हो गया है, लेकिन जो चीज़ें उन दोनों के लिए बताई वो सेम चीज़ है। जितने भी सर्दियों के ये फ्लावर्स हैं उनके लिए अभी आपको रुकना चाहिए, अदरवाइज़ इन्हें तेज़ धूप में बचाना मुश्किल होगा। और अभी भी धूप तेज़ है या कहीं कहीं बारिश हो रही है। सिनेरेरिया बीजों से उगने वाला पौधा होता है, तो नर्सरी में भी इसके बीज थोड़े ग्रो हो गए हैं, जर्मिनेट हो गए हैं। तो अभी यदि आप लेकर के आते हैं तो इस तरीके से लेकर आइए कि आपको रिपोर्ट ना करना पड़े। यदि आप लेकर आते हैं, शेड में ग्रो होने वाला पौधा है, या तो पौधे को पूरी तरीके से मैच्योर हो जाने दीजिए, तो फिर आप अक्टूबर के एंड में लेकर आइए। और अभी लेकर के आ रहे हैं तो फिर आपको रिपोर्ट नहीं करना होगा, अदरवाइज़ इस पौधे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आप हाइब्रिड कलन कोई ले सकते हैं, क्योंकि इसे तो वैसे भी कम पानी चाहिए, और थोड़ा सेमी शेड में रख दीजिएगा यदि धूप तेज़ होगी। लेकिन पिटूनिया के बीज नर्सरी में तैयार हो गए हैं, तो वो लोग बेचना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो अभी आप पिटूनिया ना लेकर आएँ, क्योंकि इसे बचाना मुश्किल हो जाएगा, और अभी जो है बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट नहीं है इन्वायरमेंट इसके लिए। तो अक्टूबर के एंड में इन पौधों को ख़रीदिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कल के वीडियो में इसी का दूसरा सीरीज़ में लेकर आऊँगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।